मुक्तगामी पुरुषों को यही विज्ञान को अनुभव करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई साइंस दुनिया में है ही नहीं। आज नहीं तो कल आपको आगे बढ़ने के लिए ये साइंस समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस कोई व्यक्ति का नहीं है और कोई व्यक्ति ने बनाया भी नहीं। इट्स लॉ ऑफ नेचर। समझ में आया? और इसरो और नासा के साइंटिस्ट ये बात समझते हैं, क्योंकि उसको मालूम है। जब एक साइंटिस्ट मेरे को अभी मिला वहाँ टोरंटो में, कनाडा टोरंटो में, तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। उनकी वाइफ एमडी थी, डॉक्टर। वो दोनों आए फर्स्ट टाइम मेरे को मिलने के लिए। किसी के कहने से आए होंगे, आई डोंट नो। तो मेरे पास मिलने के लिए आए। हम वैसे 5-6 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। हमला कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भौतिक विज्ञान एंड आध्यात्मिक विज्ञान, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन, नो गोल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो साइंटिस्ट था ना। तो मैंने कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल साइंस एंड मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस 5 एलिमेंट्स को बिलीव करता है और स्पिरिचुअल साइंस 5+1 चेतन को बिलीव करता है। तुम 5 जड़ तत्वों को बिलीव करते हैं तो भौतिक विज्ञान है, या जड़ के साथ चेतन को बिलीव करे तो स्पिरिचुअल हो गया। बट देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस इन अ लॉ ऑफ नेचर। आप जो 5 तत्वों की बात करते हैं वही 5 तत्व इसमें है, कोई नए नहीं है। प्लस सोल है जो आप बिलीव नहीं करते। अगर आप सोल को बिलीव करोगे तो स्पिरिचुअल हो जाएगा, नहीं करोगे तो मटेरियल साइंस। तो इतना प्रसन्न खुश हो गया कि आज तक तो कोई धर्मगुरु ने न कहा है न मैंने किताब में पढ़ा है। धर्म और विज्ञान दोनों क्या है? अलग है। ऐसा ही बताया है ना। आप पहली बार बता रहे कि दोनों एक ही है, सिर्फ हम आत्मा को नहीं मानते, इतना डिफरेंस है। बाकी 5 तो दोनों में सेम है, कॉमन है। आप समझे? तो साइंटिस्ट भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, ये रिलीजन नहीं। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर धर्म और आध्यात्म विज्ञान, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सभी धर्मों की बात, एक धर्म की बात नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये धर्म शब्द बोलते हैं। और आपने कहा स्पिरिचुअल साइंस की बात करता हूं, तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मूलभूत वो डिफरेंस क्या है? तो मैंने कहा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि दुनिया के हर धर्म फॉर्मेट है और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ। So in a spiritual science not require the format. But when you follow the format is the religion. फिर धर्म होगा। But the body they follow the format and I am separate than the body, then you are the spiritual. You समझ में आया? अगर बॉडी ये धर्म का पालन करती है और मैं शरीर से मुक्त हूँ, ये मेरा विजन है, तो आई एम स्पिरिचुअल। मगर बॉडी जो करती है वही मेरा पुरुषार्थ है, तो आप धार्मिक है। नाउ यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको करना न करना वो स्पिरिचुअल में सब्जेक्ट नहीं। इट्स वेरी क्लियर, फंडामेंटल इट्स डिफरेंट। तो लोग कहेंगे भी आध्यात्म के मार्ग में जाएंगे तो धर्म को छोड़ना है। फिर छोड़ना ना छोड़ना वो सब्जेक्ट ही नहीं है और वो आपके हाथ में भी नहीं है। फिर क्यों बताऊंगा मैं आपको? जब आपके हाथ में नहीं, ऐसा मेरे पास विजन है तो मैं क्यों कहूंगा आप ये करो ये ना करो? क्यों कहूंगा मैं? आप समझे ना? जिसके पास विजन नहीं वो कहेगा। जो लोग धर्म की बात करेंगे वो कहेगा आपको तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, माला गिननी पड़ेगी, सब कहेंगे, क्योंकि वहां उसको पुरुषार्थ बताया गया है। एक महात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले तो मैं महावीर की पूजा करता था, आरती करता था, अभी शिवेंद्र स्वामी की आरती पूजा करता हूँ, तो फिर तो अभी तो मोक्ष मिलेगा नहीं। तो मैंने बोला मूर्ति का नाम बदलने से मोक्ष? बिकॉज द सेम आइडल, यस और नो? दोनों मूर्ति में क्या डिफरेंस है?
तो नाम बदल दिया मोक्ष, या महावीर लिख दिया तो संसार, श्रीमंत स्वामी लिख दिया तो मोक्ष। आप समझो, देखो बिलीफ लोगों के, आप समझे बात कहां थी कि सिमंदर स्वामी इस वर्तमान तीर्थंकर इन महाविद्य क्षेत्र। अगर हमको वहां से मोक्ष में जाना है, अगर आज मोक्ष में जाना है तो यहाँ से मगर वाया महाविद्य क्षेत्र जा सकते हैं, मगर इट्स रिक्वायर योर बेसिक एंड फंडामेंटल क्वालिफिकेशन टू नो द केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन एंड केवल चारित्र। देन आफ्टर यू गो देयर, देन यू गॉट इट द केवल ज्ञान। अदरवाइज पुण्य से मैं वहां गया, सिमंदर स्वामी का दर्शन किया, दीक्षा भी लिया, तो भी केवल ज्ञान संभव, क्योंकि अज्ञान है। और निकालने की बात क्या है? तो तीर्थंकर मिलने से क्या होगा? जब आप तीर्थंकर की बातों को समझ ही नहीं पाते हो, आपको पसंद है देखना बैठना, अच्छा एनवायरमेंट है, देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं तीर्थंकरों की देखना में, वो मैं मना नहीं करता, इसीलिए आपको आनंद तो आएगा बैठने में और पुण्य भी मिलेगा, मगर अज्ञान तो आपको ही निकालना पड़ेगा। वो तीर्थंकर भी निकाल नहीं सकते। और इसीलिए मैंने कहा कि महावीर भी अपने धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, और राम भी गए, सीता भी अजीब क्या है। तो मोक्ष में जाना वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हिंदी बिल्कुल फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड को जाना है तो मेरे को जाना नहीं है, भाई दोनों जानेंगे तो ऐसा नहीं है, इसको जाना है उनकी इंडिविजुअल मैटर है हर बात में। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आपका विचार तो सुनने में अच्छा लगता है, मगर ऐसा लगता है कि अनुभव में डिफिकल्ट है। क्या बताया? तो फिर मैंने कहा आप कैसे बताते हैं अनुभव में डिफिकल्ट है? एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 इयर्स बिताना वो डिफिकल्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और इसमें रहना वो डिफिकल्ट है? बोलिए, नाउ यू डिसाइडेड। एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 इयर्स बिताना वो डिफिकल्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें रहना डिफिकल्ट है? 70 इयर्स बिताना बहुत डिफिकल्ट। तो फिर मैंने ये तो कहता हूँ कि ये डिफिकल्ट नहीं है, समझाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? समझाने वाला। That's it। तो मैंने कहा ना समझ में आएगा, कर विचार तो श्रीमद राजचंद्र भाई कहा, तो उन्होंने भी खुद ने कहा कि मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मोक्ष मार्ग दाता दुर्लभ है, मोक्ष मार्ग को बताने वाला दुर्लभ है। क्योंकि हर धर्म में हर धर्म गुरु अपना अपना शॉप खोल के बैठे, क्या बोलते हैं? दुकान। दादा उसको दुकान बोलते हैं। और सबको कस्टमर चाहिए, क्या चाहिए? सबको पैसा चाहिए, सबका प्रोजेक्ट फिनिश करना है। अभी आप क्या करोगे? That's it। आप समझे? तो दे आर राइट एट हिज व्यू पॉइंट। हमको वो शॉप में जाना कि नहीं वो हमारा सब्जेक्ट है, हम शॉप को गलत नहीं बोल सकते। शॉप इसका है, भाई दुकान है, जिसको जो बेचना है बेच, हमको लेना ना हमारी मर्जी है, उनकी मर्जी है। That's it। शॉप को क्यों गलत कहेंगे? आप समझे कि नहीं? हमको समझना है कि व्हाट इज द, हमको एक महात्मा ने कहा था आज से करीब 10 साल पहले, 10-15 साल हो गए, ज्यादा के देह विलय के बाद, लास्ट बाद में फिनिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ौदा के अंदर एक महात्मा बहुत सीनियर होते हैं वहाँ, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी दादा भगवान ने कहा है कि मेरे नाम से बहुत सारी दुकान चलेगी, मेरे नाम के ऊपर बहुत सारी दुकान चलेगी। आप समझे? तो मगर वो लंबी नहीं चलेगी। तो स्वामी जो आप बताते हैं वो भी तो शौक है नहीं। मैंने मेरे को प्रश्न किया एंड आई लाइक इट। मेरे को ऐसा प्रश्न करेंगे ना तो आई लाइक इट, बिकॉज मेरे को बताने का मौका मिलता है। अगर नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? इसमें अपमान की बात नहीं है। तो मैंने कहा आपकी बात सही है कि दादा ने ऐसा कहा है कि मेरे नाम पे बहुत दुकान बनेगी मगर लंबी चलेगी नहीं। और आपने पूछा कि आपकी दुकान है कि नहीं, ये आपने प्रश्न पूछा। नाउ वी गो थ्रू द प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या कहता है? दुकान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉप?
माल दूसरे का और मैं बेचूंगा तो इसको शॉप कहेंगे। यस और नो? दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ शॉप। यस और नो? माल दूसरे का और मैं बेचूंगा तो क्या कहेंगे इसको? शॉप कहेंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा अनुभव है और मैं शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग, आई एम शेयरिंग। ये मेरा अनुभव है। आध्यात्म विज्ञान ये मेरा अनुभव है, मैं उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और किसी की। अभी आप इसको शेयर कर तो शॉप कैसे कहोगे? अगर उसको शॉप कहेंगे तो रामकृष्ण भाई को भी शॉप कहना पड़ेगा, श्रीमद राजचंद्र को भी शॉप कहना पड़ेगा, राधा भगवान को भी शॉप कहना पड़ेगा। ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ एंड आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई शेयरिंग। आप समझे? तो ये प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? तो अभी ऐसा बताऊंगा तो लोगों के दिमाग में आएगा, आखिर ऐसी डेफिनेशन तो कोई बताएंगे ही नहीं ना। कैसे बताएंगे? जो शॉप वाले वो तो बताएंगे ही नहीं। तो मैं तो साफ बोलता हूँ और गारंटी भी नहीं देंगे। आपको प्रश्न करने का, मैंने इसलिए मेरे सत्संग में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, और आपको वहां ऑन द स्पॉट उत्तर मिलेगा और मेरे को किताबों की जरूरत नहीं। I have my own vision and darshan, so I don't require description. किताब में क्या लिखा है वो मेरा शब्द है, गलत है सही है वो भी शब्द है नहीं। मेरा दर्शन क्या है, मेरा अनुभव क्या है, I just explain and selling। नहीं पसंद आए तो आपको न स्वीकारने का अधिकार है। क्या बताया? कंपलसरी। महावीर को हमने रिजेक्ट कर दिया, उस समय भी थे। कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, उस समय भी थे। राम को रिजेक्ट कर दिया, उस समय भी थे। श्रीमद राजचंद्र को रिजेक्ट कर दिया, उस समय भी थे। आप समझे ना? तो इसको रिजेक्ट करने से नुकसान इसको हुआ को हमें को हुआ, किसको हुआ? That's it। तो इसलिए कोई पसंद करेगा ना पसंद करेगा, मेरे लिए कि उनके लिए। इसलिए मेरा शब्द है, यू लाइक इट और नॉट, दैट्स योर शब्द है। बिकॉज यू आर नॉट फॉलो मी, यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। When if you are follower of me, then I am responsible. अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, then I am। अगर मैं साफ बोलता हूँ, you are not follow me, you follow the law of nature, and I also follow the law of nature. That's it. So I am not owner and not creator. So for anything I am not responsible. Only I responsible whatever I explain it. ये लॉ ऑफ नेचर मैंने नहीं बनाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती है तो वो मेरी है, मगर कानून तो किसका है? कुदरत का, मेरा भी नहीं है और वो रामकृष्ण महावीर का भी नहीं। तो क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? नो कंफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। और आज हजारों लोग देश में और विदेश में ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति देखे नहीं जो विदाउट फॉर्मेट बात कर सके। आप समझे? न कोई साधु, न कोई संत, न कोई सन्यासी बिना फॉर्मेट बात कर सकते? नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो ऐसा कह सकते मैं बिना किताब आपको उत्तर देता हूँ, बोल सकते हैं? आप समझे क्या? नहीं। अभी हम वहां गए थे हैदराबाद, तो हैदराबाद में नवग्रह मंदिर है, हैदराबाद से थोड़ा दूर 1-1.5 घंटे का रास्ता है। वहां हम गए थे, सानकवासी का है। तो वहां गए थे तो एक जैन साधु था, डेरावासी थे, वो शतावधानी थे। क्या थे? 100 अवधान श्रीमद राजचंद्र को भी थे, ऐसे वो भी थे, और उनके छोटे छोटे शिष्य थे, वो भी शतावधानी थे। उनका पूरा 7-8 व्यक्ति का ग्रुप शतावधानी था। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। क्या हुई? पहले हमारे महात्मा उसको पूछने के लिए गए कि आपको इंटरेस्ट है, मेरा परिचय उसको दिया, और आपको इंटरेस्ट है तो ही वो बातचीत करे, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। उन्होंने कहा आइए, हम तो फ्री बैठे हैं। तो ठंडी की मौसम थी तो ताप में बैठे थे चेयर लेकर। फिर वहाँ भी हम गए, करीब 12-13 महात्मा थे, 2 गाड़ी थी। तो वहाँ बैठे तो बातचीत शुरू किया। तो उन्होंने मैंने उसको साफ बोल दिया कि अगर हम बातचीत करते हैं तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन रखनी पड़ेगी। आपको जो एक्सप्लेन करना है कोई भी सब्जेक्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं,
मैं सुनता रहूंगा, मैं बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ वाद विवाद स्वीकारना न स्वीकारना दोनों की फ्रीडम है, मगर वाद विवाद करना किसी के हक में, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने बात बताई बराबर, मगर ये बात तुमको समझ नहीं आई। इट इज अ मैटर ऑफ यू आस्क द क्वेश्चन अबाउट टू अंडरस्टैंड, ये समझने कर रहे हैं, मगर ये गलत है, ये सही है, उसके लिए हम तो सिंपल बोल दिया, हम करते ही नहीं है ऐसा। वाद विवाद के लिए नहीं आए। मैं कहूंगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप जो भी कहेंगे बिना बीच में विक्षेप में सुनता रहूंगा, फिर मैं कहूंगा वो आपको सुनने का है, बस इसमें से जो लेना है वो ले सकते हैं। बात भी क्यों करेंगे, 2 घंटा बैठे थे, कितना बहुत सारा प्रश्न पूछा होगा, तो ऐसा है। तो महान पुरुष ऐसे बात करते हैं, झगड़ा झगड़ी नहीं करते हैं दोनों की। हम तो हजारों व्यक्तियों के सामने सत्संग करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, उत्तर देते हैं, कभी बात देखो रिकॉर्डिंग में आता है। बातचीत करने का मतलब क्या है, और कभी मैंने कोई प्रश्न को टाला नहीं है, क्योंकि मेरे को कहाँ पढ़ के बताना है या याद करके बताना है या किताब में देखकर बताना है, वो सब्जेक्ट नहीं मेरा, ऑन द स्पॉट उत्तर होता है। और हर अनुभव ज्ञानी का उत्तर ऐसा होता है, वो पढ़ पढ़ के नहीं बताते हैं, वो अनुभव के मास्टर होते हैं, किताबों के मास्टर नहीं होते हैं। आप समझे? तो आज हजारों लाखों लोग भी देखते हैं, तभी बोलते हैं कि स्वामी जी तुमको टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न करते हैं, उल्टा सुल्टा प्रश्न करते हैं, मगर तुम उत्तर तो ऑन द स्पॉट देते हैं। यही तो विजन है, ये नॉलेज या मेमोरी